दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आखिर एप्पल, कोका कोला, नाइक, अमेज़न जैसे कंपनीज 20-30 साल से मार्केट में किंग कैसे बने हुए हैं? हर साल नए कॉम्पिटिटर आते हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, फिर भी ये कंपनीज गिरती क्यों नहीं है? और इसका आंसर है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, वो है इकोनॉमिक मोट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना और सीखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमिक मोट क्या होता है, कंपनीज कैसे एक स्ट्रॉन्ग मोट बनाती है और इन्वेस्टर कैसे एक मोट वाली कंपनीज को आइडेंटिफाई करती है और पैसों को इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा बनाती है। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पावरफुल इन्वेस्टिंग रूल भी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखें। इकोनॉमिक मोट क्या है? सबसे पहले आप एक एग्जांपल समझो। पुराने जमाने में महल के चारों तरफ एक पानी का गड्ढा होता था जिसको मोट कहते हैं। इसका पर्पस ये होता था कि दुश्मन महल के नजदीक ना पहुंच सके, अगर वो कोशिश करे तो वो पानी के अंदर गिर जाए। सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी यही होता है। इकोनॉमिक मोट का मतलब होता है कंपनी के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि कॉम्पिटिटर्स को इजीली मार्केट कैप्चर करने से रोकता है। अगर किसी कंपनी का मोट स्ट्रॉन्ग है तो कंपटीशन आने के बाद भी मार्केट में शेयर स्टेबल रहता है, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग रहता है और बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। इसलिए लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मोट्स। तो दोस्तों, अब सवाल है कि कंपनीज मोट कैसे बनाती है। तो चलिए 4 पावरफुल मोट्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1, पावरफुल ब्रांड मोट। सबसे पावरफुल मोट होता है ब्रांड पावर। अगर ब्रांड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो तो कस्टमर्स अल्टरनेटिव चूज नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए एप्पल। मार्केट में बहुत सारे मोबाइल के ब्रांड्स हैं, लेकिन एप्पल यूजर्स के लॉयल्टी लेवल देखो। लोग एप्पल के लिए ज्यादा प्राइस पे करते हैं, नए मॉडल्स का वेट करते हैं और ब्रांड इकोसिस्टम में लॉक्ड रहते हैं। इसी तरह सेम नाइकी। स्पोर्ट्स शूज मार्केट में 1000 ब्रांड्स हैं, लेकिन नाइकी का ट्रस्ट अनबीटेबल है। लोग प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदते हैं। नंबर 2, कॉस्ट एडवांटेज मोड। तो दोस्तों, दूसरा मोड होता है कॉस्ट एडवांटेज। कुछ कंपनीज कॉम्पिटिटर से बहुत सस्ता प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जांपल के लिए वॉलमार्ट इतना हार्ड स्केल पर ऑपरेट करता है कि सप्लायर से बहुत लो प्राइस पे प्रोडक्ट इसके मिलते हैं। रिजल्ट ये है कि वॉलमार्ट अपने कस्टमर्स को लो प्राइस पे अपना प्रोडक्ट दे पाता है, और जब प्राइस सबसे कम हो तो कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉम्पिटिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, नेटवर्क इफेक्ट मोड। ये मोड टेक्नोलॉजीज कंपनीज में बहुत पावरफुल होता है। इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट मोड। सिंपल रूल, जितने ज्यादा यूजर्स उतनी सर्विस पावरफुल। एग्जाम्पल के लिए मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। दोस्तों, अगर दुनिया के ज्यादातर लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं तो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूजर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लोग वही प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जहां पर उनके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट मोड। नंबर 4, स्विचिंग कॉस्ट मोड। दोस्तों, ये मोड मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनी में होती है। दोस्तों, इसमें कस्टमर इजीली कंपनीज को चेंज नहीं कर सकती है। एग्जांपल के लिए एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर। अगर कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज कर रही है और उसमें सालों का डाटा स्टोर है तो उसको रिप्लेस करना एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और रिस्की भी होता है। इसलिए कस्टमर्स उसी कंपनी के साथ काम करते हैं। इसी को कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट मोड। वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग सीक्रेट। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो। मोस्ट बिगिनर्स क्या करते हैं? वो चीप स्टॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? इट्स फॉर बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनीज एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। दोस्तों, इसका मतलब है चीप स्टॉक्स खरीदना जरूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस खरीदना जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस का सबसे बड़ा साइन होता है इकोनॉमिक मोड। रियल इन्वेस्टिंग इनसाइट। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने वाली कंपनीज यूजुअली वो होती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, प्राइसिंग पावर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। इसी वजह से एप्पल, अमेज़न, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आज तक ग्रो करती आ रही है।
वेल्थ क्रिएशन रूल। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो एक रूल याद रखना, चीप स्टॉक ढूंढना इन्वेस्टिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस ढूंढना एक इन्वेस्टिंग है। प्राइस टेम्परेरी होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज परमानेंट हो सकता है। एक सीरियस लर्नर के लिए एक मैसेज है, अगर आप सच में एक फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो सिर्फ रैंडम स्टॉक टिप्स, टेलीग्राम कॉल्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना पड़ेगा बिजनेस एनालिसिस, मार्केट साइकिल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क। तभी आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपरली यूज कर पाओगे और अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आप फाइनेंस, बिजनेस और इन्वेस्टिंग को डीपली समझना चाहते हो तो मनी बच चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।